जय भारत जय राष्ट्र में पीके भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज 23 मार्च 2019 है। आज के दिन जो है नास्तिक दिवस है। हम बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, विश्व में पहली बार आज जो है नास्तिक दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ नास्तिक दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले बता दें कि नास्तिक है क्या। जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग होते हैं वह नास्तिक होते हैं। जो रूढ़िवादिता के खिलाफ खड़े होते हैं वह नास्तिक होते हैं। जो कर्मकांड के खिलाफ होते हैं वह नास्तिक होते हैं। आपको नास्तिक बनना कोई आसान बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है कि नास्तिक बना जाए। नास्तिक बनने का मतलब कि वैज्ञानिक सोच रखने वाला लोग ही नास्तिक बन सकते हैं। नास्तिक अपने आप में बहुत बड़ा बात है। आपको पता होना चाहिए कि आपको बुद्ध भी नास्तिक थे। बुद्ध भी कहा जाता है कि जो आयुर्वेदिक संस्कृति के भारत में जो है आयुर्वेदिक संस्कृति जो है जिसमें जो है आपको कर्मकांड भरा हुआ है। आपको बलि प्रथा से लेकर के नर बलि प्रथा, पशु बलि प्रथा, तमाम कुरीतियां उसके खिलाफ बुद्ध खड़े हुए थे। बुद्ध भी नास्तिक थे, वह मानवतावादी थे। जो भी विश्व में मानवतावादी हुए हैं वे नास्तिक हुए हैं। नास्तिक होना कोई आसान बात नहीं है। कार्ल मार्क्स को ले सकते हैं, हाल में स्टीफन हॉकिंस को भी दे सकते हैं कि जो प्रगतिशील विचार के होते हैं, जो वैज्ञानिक सोच वाले होते हैं वह ही नास्तिक होते हैं। तो आज पहली बार विश्व में पहली बार जो है 23 मार्च 2013 को विश्व का पहला नास्तिक दिवस जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है प्रगतिशील विचारधारा के लोग जो है मना रहे हैं। आज शुरुआत हो गया है पूरे विश्व में कि नास्तिक दिवस। तो हम आपको इस नास्तिक दिवस को हम बताने जा रहे हैं कि नास्तिक दिवस क्या है। नास्तिक दिवस जो आप देख सकते हैं कि जो अम्बेडकरवादी भारत में भी देख सकते हैं कि भारत में जो है सदियों से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कर्मकांड अंधविश्वास में जो है भारत फंसा हुआ था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है आपको भारत का संविधान दे करके भी जो भारत का बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाता है कि विश्व का छठा विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी नास्तिक थे। वह नास्तिक थे। कितना बड़ा वैज्ञानिकवादी विज्ञानवादी थे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यानी आप पूरे इतिहास को उठाइए, भारत ही नहीं पूरे विश्व को इतिहास उठाइए, जितने लोग भी विज्ञानवादी हुए हैं, मानवतावादी हुए हैं, वह तार्किक हुए हैं, वह वैज्ञानिक पद्धति पर जीवन शैली अपना जीवन को जिए हैं और लोगों का विश्व को लोगों को मानवतावादी संदेश दिए हैं। यानी कह सकते हैं नास्तिक होना कोई आसान बात नहीं है। नास्तिक वही हो सकता है जो किसी भी इज में, किसी भी धर्म में कर्मकांड के खिलाफ खड़ा होता है, किसी भी जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होता है, चाहे वह हिंदू ही क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम धर्म क्यों ना हो, चाहे ईसाई धर्म क्यों ना हो, चाहे फारसी धर्म क्यों ना हो। यानी तमाम जो है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी कोई भी धर्म हो उसके अंदर जो है जो खासकर जो है जो प्रगतिशील विचार के लोग होते हैं वही जो आपको नास्तिक होते हैं। तो आइए आज जो पूरे देश में जो है पूरे विश्व में जो है आपको नास्तिक दिवस मनाया जा रहा है। नास्तिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो आपको बताने जा रहे हैं कि विश्व में जो पहली बार जो नास्तिक दिवस जो है मनाया जा रहा है, उस नास्तिक दिवस का कुछ हम खास बात बनाने जा रहे हैं कि आप अपने घरों में कैसे सेलिब्रेट करें, अपने जो नास्तिक लोग हैं वो कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे नास्तिक दिवस को मनाएं, कैसे मनाना चाहिए, इस पर हम प्रकाश करने जा रहे हैं। डीएनएम न्यूज चैनल के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि जो नास्तिक है, जो लोग नास्तिक हैं, विश्व में नास्तिक हैं, भारत में नास्तिक हैं, वो भारत के या विश्व के तमाम जो नास्तिक लोग हैं वह कैसे जो है जो आपको विश्व नास्तिक दिवस को मनाया जाए, कैसे मनाया जाए और किस तरह से लोग मना रहा है, इस पर हम आपको प्रकाश डालेंगे। वैसे भी आपको मालूम है कि आज जो 23 मार्च 2013 जो है शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगत सिंह भी कहा करते थे कि मैं नास्तिक हूँ, लेकर जो आपको बहुत बड़ा प्रचलन में भी है कि भगत सिंह कहते कि मैं नास्तिक हूँ। यानी भगत सिंह का भी आज के दिन जो है फांसी हुआ था, शहीद हुए थे। यानी भगत सिंह शहीद दिवस पर ही नास्तिक दिवस मनाने का जो फैसला हुआ है, लोग मना रहे हैं, पूरी विश्व मना रहे हैं। तो आइए एक रिपोर्ट देखते हैं जो आप अपने दर्शकों के लिए जो रिपोर्ट हम तैयार किए हैं कि नास्तिक दिवस का एक रिपोर्ट आप देखिए। हम सभी को पता है कि आज जो है 23 मार्च जो है वो जो शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, शहीद दिवस। इसी दिन यानी 23 मार्च 1931 को
भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु ने अपने देश के लिए अपने जानों की आहुति दे दी थी। हमें उनकी देशभक्ति पर गौरव है, हमें उनके देश के लिए बलिदानों को याद करना चाहिए। लेकिन यह दिन एक अन्य कारणों से भी बहुत चर्चित होने वाला है, हो चुका है। वह इसलिए कि यह दिन अब विश्व नास्तिकता दिवस के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला है, लोग मना रहा है। यानी जो शहीद दिवस है अब विश्व नास्तिकता दिवस के रूप में सामने आ चुका है, लोग मना रहे हैं। आप सभी को पता है, अपने दर्शकों को पता है, पूरे विश्व को लोगों को पता है कि भगत सिंह भी नास्तिक थे और नास्तिकता पर उनका लिखा हुआ लेख है मैं नास्तिक क्यों हूँ, बहुत चर्चित रहा, बहुत आपको जो है लोगों के बीच में आपको खासकर प्रचलित रहा। यह सुखद संयोग ही है कि शहीद दिवस के दिन ही अब पूरे विश्व में ये नास्तिक दिवस, जो विश्व नास्तिक दिवस मनाया जाने लगा है, मनाया जा रहा है, पहली बार मनाया जा रहा है। आज विश्व में नास्तिकता या कहें तर्कशील आंदोलन बड़ी तेजी से फैल रहा है और भारत इसका कोई अपवाद नहीं है। समय के साथ रूढ़ परंपराएं बदलती है, नए विचार समाज में नई संस्कृति और आचार व्यवहार निर्मित करने का काम करती है। याद है आपको, कोई 20 साल पहले भारत में ज़्यादातर लोग वैलेंटाइन दिवस के बारे में जानते नहीं थे। समाज प्रेम को, लड़का लड़की से मिलने को शंका के दृष्टि से देखता था। आज स्थिति बदली है, अब कई युवा खुलकर प्रेम कर रहे हैं, समाज में खुल के स्वीकार कर रहे हैं और कई तो प्रेम विवाह भी कर रहे हैं। जाति धर्म अतार्किक और सड़ी गड़ी धारणाओं को इसने तोड़ा है। हालांकि आज भी प्रेम के खतरे कम नहीं है और ऑनर किलिंग के भी चांस है। हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें, नास्तिकता दिवस पर और बात करने लोग लगने लगे हैं, काफ़ी करने लगे हैं। वैलेंटाइन दिवस तथा प्रेम पर दरअसल जिस तरह से समाज में युवाओं के आगे आने से, अपनी दिल की बात सुनकर हिम्मत करने से प्रेम करने की परिस्थिति भारत में बेहतर हुई है, वैसे ही उम्मीद किया जा सकता है कि भारत में भी तर्कशील आंदोलन और नास्तिकता की स्वीकारता बढ़ेगी। तो आइए हम आज विश्व नास्तिक दिवस पर, विश्व का पहला नास्तिक दिवस पर हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं कि यहाँ के पूरे विश्व के लोग जो है नास्तिक दिवस जो है कैसे मनाना चाहिए, कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहे हैं, कुछ उसका हम पॉइंट आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसको आप अपने कसौटी पर रख सकते हैं। यानी जो विश्व के लोग जो है नास्तिक, अपने आप को नास्तिक मानते हैं, वो नास्तिक दिवस को विश्व स्तरीय विश्व नास्तिक दिवस को कैसे सेलिब्रेट करें। आइए ये पॉइंट को आप देखिए। सबसे पहले आपके बीच हम जो नास्तिकता दिवस मनाने वालों के बीच जो है हम आपको जो कुछ पॉइंट रखना चाह रहे हैं, कुछ बिंदु रखना चाह रहे हैं, उस पर आप गौर से देखें, गौर से सुने। जो पहला आपको बताने जा रहे हैं कि अपने परिवार के साथ तर्कशीलता पर चर्चा करें। यानी नास्तिक दिवस तभी सफल हो सकता है, यानी विश्व नास्तिक दिवस तभी सफल हो सकता है कि जो नास्तिक लोग हैं, जो भी विश्व के नास्तिक लोग हैं, आप अपने घरों में, अपने परिवारों में आपको जो तर्कशीलता पर, यानी तार्किक बातों पर, तर्कशीलता पर जो चर्चा कीजिए, उससे आपका इसको बनाने का पहला स्टेप बता रहे हैं। यानी विश्व नास्तिक दिवस का पहला स्टेप होगा कि जितने भी नास्तिक लोग हैं अपने परिवारों में आपको तर्कशील बातें करें। बहुत सारे मित्रों की यह फरियाद रहती है कि यार हम तो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन मेरी जीवन साथी समझने को तैयार ही नहीं है। मेरा जीवन साथी है तो वो समझने को तैयार नहीं, बॉयफ्रेंड है वह नहीं समझता है, गर्लफ्रेंड है तो नास्तिकता और तर्क पर बात करने से गाली देती है। वो ईश्वर, मंदिर, पूजा पाठ में से बाहर ही नहीं निकलती है, धर्म पर सुनने को ही तैयार नहीं होती है, घर का माहौल ही खराब हो गया है, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, यार जीने का मज़ा खराब हो गया है। तो आज के दिन उनसे कहिए कि आप रोज रोज धर्म के क्रियाकलाप, पूजा पाठ और धार्मिक त्यौहार मानते हो। आज का एक दिन तुम मेरे साथ नास्तिकता अथवा तर्कशील सोच पर बात करो।
बात करते हैं। उम्मीद है मना नहीं किया जाएगा। यदि सहमत न भी हो तो निराश न हो और न ही जोर जबरदस्ती करें। अगर परिवार में एक विचारधारा का नहीं भी हो तो कम से कम वैज्ञानिक सोच वाले बच्चे तो होंगे ही, उनके साथ ही चर्चा करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। वाकई कई और कर सकते हैं। आगे भी बताने जा रहे हैं, दूसरा स्टेप बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप अभी इस तरह से मनाइए कि नास्तिक साहित्य पढ़िए, यानी जितने भी नास्तिक लोग हैं वो नास्तिक साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए। आइए, नास्तिक साहित्य पढ़ने के संबंध में हमको यही कहना है कि यह सबसे आसान और मज़ेदार हो सकता है। यदि आप पढ़ाकू हैं तो नास्तिकता तर्कशील चिंतन पर कुछ बेहतरीन लेख अथवा पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपने भगत सिंह का आलेख मैं नास्तिक क्यों हूँ नहीं पढ़ा है तो इससे पढ़ सकते हैं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यह रहा उस लेख आपको बताने जा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, इसके लिए अतिरिक्त कई फिल्में हैं नास्तिकता पर, उससे देख सकते हैं। तो ओ माय गॉड और पीके तो है ही। यूट्यूब पर भी कई सारे शॉर्ट फिल्में आज उपलब्ध हो गई है, यानी नास्तिक लोग जो है आप फिल्म भी देख सकते हैं, नास्तिकता का फिल्म देख सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं, जो नास्तिक लोग हैं वह अपने शहरों में, गाँव में, कस्बों में एक रैली निकालें। 23 मार्च को एक रैली भी निकालें, यानी कह सकते हैं कि रैली निकालें। उसके लिए आपको बता दें कि हमारे आसपास कई लोग नास्तिक हैं पर हमें मालूम नहीं है। ऐसे में यदि आप किसी शहर में हैं और कम से कम 10 नास्तिकों को जानते हैं तो उनको रैली निकालने के लिए राजी करें। क्या पता आपका यह प्रयास ऐतिहासिक हो जाए और अगली बार खुद ब खुद लोग इकट्ठा होने लगेंगे। चौथा सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं नास्तिकों के लिए कि नास्तिक साथियों के साथ किसी रेस्टोरेंट में पार्टी करें। आप कुछ नहीं हो तो यही कह सकते हैं तो अपने नास्तिक साथियों को कॉल करें और कहें कि हम लोग नास्तिक दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करने वाले हैं। वहाँ सभी लोग अपने नास्तिक बनने की कहानी को एक दूसरे से साझा करें और अपनी दोस्ती को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। पांचवा सबसे बड़ी बात बता रहे हैं नास्तिकों के लिए कि पड़ोस में कोई चर्चा का आयोजन करें, यानी जो नास्तिक लोग हैं अपने आस पड़ोस में कोई चर्चा का आयोजन जरूर करें। उससे आसपास के स्कूल, कॉलेज अथवा पार्क में धर्म और ईश्वर के मानने वाले के क्या नुकसान है यह बात समझाइए, उस पर चर्चा कीजिए। धर्म के नाम पर हुए दंगों, मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू मुसलमान करने के नुकसानों के बारे में बताइए। आपसी भाईचारा में धर्म के कारण आई घृणित भावना की बात उदाहरणों के माध्यम से समझाइए और उनसे भी पूछिए कि वो इस पर क्या सोचते हैं। संभव हो तो भगत सिंह का लिखा हुआ लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लोगों में बताइए और बांटिए उस लेख को। आपको आगे बात बताने जा रहे हैं कि जो नास्तिक लोग हैं वो नास्तिकता पर जो है वीडियो बनाइए और बताइए कि आप नास्तिक क्यों हैं। जो भी नास्तिक लोग हैं उस पर तरह तरह का वीडियो बनाइए और लोगों को बताइए कि हम नास्तिक क्यों हैं। इसके तहत जो है आज ज़माना यूट्यूब का है तो अपना स्मार्टफोन उठाइए और रिकॉर्ड करिए, अपना वीडियो बताइए आप नास्तिक क्यों हैं। यह काम अकेले ना कर सकें तो अपने दोस्तों के साथ करें। बारी बारी से वीडियो बनाएं और अपने ट्यूब पर चैनल पर अपलोड करें। यदि आपका कोई ट्यूब चैनल नहीं है तो इसकी शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। सातवां बात आपको बताने जा रहे हैं, नास्तिकता पर एक लेख लिखें और अपने ब्लॉग पर भी डालें। यानी कह सकते हैं कि आज के दिन तो आप यह कह ही सकते हैं कि कलम और कागज़ उठाइए अथवा अपना फ़ोन लीजिए और टाइप कर लिखते जाइए और बताइए कि आप नास्तिक कैसे बने हैं। आप इसे अपने ब्लॉग और फेसबुक पर डालिए। आप चाहें तो नास्तिक भारत को भी जो जितने भारत में नास्तिक भारत लोग हैं, यानी जितना नास्तिक लोग हैं, एक नास्तिक भारत से भी आप अपना पोस्ट लिख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। क्या पता आपके लेख को वह प्रकाशित किए जाने से हजारों लोग आपके विचारों को जानेंगे। लेख आधा पेज अथवा एक पेज का भी हो सकता है। ऐसी भाषा हो, परवाह न करें। सबसे ज़रूरी बात है कि अपने अनुभव को लिखना। अधिक जानकारी के लिए नास्तिक भारत लोगों को नास्तिक भारत बनाना। आठवां बात बताने जा रहे हैं कि नास्तिकता पर पंपलेट बांटें या बंटवाएं, यानी नास्तिक भारत पर, नास्तिकता पर जो वैसे इसकी थोड़ी चर्चा हम आपको कर चुके हैं। इस दिन के लिए आप एक पंपलेट तैयार करें और किसी चौक चौराहे, स्कूल, कॉलेज, दोस्तों, रिश्तेदारों आदि के बीच बांटेंगे। आप चाहें
तो इसके लिए अखबार के हॉकर की भी मदद ले सकते हैं। आप अपना पम्पलेट उसे अखबार के साथ बांटने को कहें और मामूली शुल्क लेकर भी राजी हो जाएगा, तो जरूर बटवाएं। आपको नेक्स्ट बात बता रहे हैं कि स्लोगन पोस्टर बनाएं, नास्तिकता पर स्लोगन बनाइए, पोस्टर बनाइए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, नास्तिक महापुरुषों के स्लोगन पोस्ट करें। आप नास्तिकता पर बात करने वाले महापुरुषों की वाणी का संग्रह करें, अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि माध्यम से लोगों को भेजें। आपको पोस्ट बनाने आते हों तो पोस्ट बनाएं और लोगों के साथ साझा करें। आप ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, राहुल संतकैन, भगत सिंह, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टीफन हॉकिंस, काबूर आदि के विचारों को इसके लिए भी ले सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। आपको नेक्स्ट बताया कि नेक्स्ट घर को रसोई और दोस्तों को आमंत्रित करें। घर के एक कमरे को आप नास्तिकता के स्लोगन से सजाएं, बैलून, रंग बिरंगे कागज आदि से घर को सजाएं। कोई खास खाने का मेनू बनाइए और दोस्तों को खाने के लिए आमंत्रित कीजिए। उनको बताइए ये दिन आपके लिए क्यों खास है। यदि अधिक तैयारी करने का मन नहीं है तो एक बड़े वाले केक का ऑर्डर कीजिए और कुछ स्नैक्स, पकौड़े आदि बनाइए और नास्तिक साथियों के साथ एंजॉय कीजिए। ध्यान रहे इस मूल्यवान दिन को शराब पार्टी न बनने दें, क्योंकि यह दिवस विचारों, तर्कशीलता और नास्तिकता का है। शराब पीने के बाद पार्टी करना, इसे मूल्यवान दिन को बर्बाद करना होगा। आप खुद ही स्वतंत्र हैं। और सबसे बड़ी बात आपको लास्ट बता रहे हैं कि सेमिनार अथवा सेमिनार का आयोजन भी करें, यानी नास्तिक पर सेमिनार का आयोजन करें। यदि आप सक्षम हैं तो अपने साथियों के साथ मिलकर सेमिनार अथवा आपको गोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम में अपने परिचितों को बुलाएं। घर पर अधिक आग्रह न करें। इस आयोजन में तर्कशीलता, वैज्ञानिक आधार पर जादू टोना की आलोचना और इंसानियत तथा पर्यावरण पर भी बात की जाती है। जहां पेरियार, ज्योतिबा फूले, भगत सिंह, चवार, गौतम बुद्ध, स्टीफन हॉकिंस आदि के विचारों पर बात हो। लोगों को बताइए कि ऐसे विचार वाले हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। विश्व में ऐसे देशों को उदाहरण दीजिए जो समृद्ध और विकसित हैं, जहाँ के लोग तर्कशील चिंतन वाले हैं, जहाँ विज्ञान खोजे हुए हैं आदि। फिर उनको बताइए कि यह कैसे संभव हुआ। आज नीदरलैंड और दूसरे स्कैंडिनेवियन देशों के उदाहरण आप बता सकते हैं, कैसे ज्ञान और संपन्नता के साथ तर्कशीलता, मानवता, वैज्ञानिकता और नास्तिकता का विकास होता है। शोषण के विरुद्ध चल रहे सामाजिक आंदोलन के बारे में बताइए। मानवाधिकार, पर्यावरण आंदोलन, फेमिनिज्म, एलजीबीटी आंदोलन, लोकतंत्र की अवधारणा, मार्क्सवाद, डार्विन की थ्योरी आदि पर पहले अपने मटेरियल उपलब्ध करवाइए। फिर बात करना शुरू कीजिए और आखिर में उन सब पर उनसे सवाल कीजिए। कभी भी उनका असम्मान न करिए। ऐसा भी नहीं करिए कि उनका समझ में नहीं आएगा अथवा वे गलत हैं। बस लगातार उसकी सोच, समझ और तर्कशीलता का विकास करते रहिए। ये आपके बीच जो है, जो नास्तिक दिवस में जो बात बता रहे थे, यानी नास्तिक आप समझ गए हो कि नास्तिक बनना कोई आसान बात नहीं है। जितने बड़े महापुरुष की बात बताएं, आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ले लीजिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है कितना बड़ा विद्वान थे, इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इज वन अमंग द 6 इंटेलिजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्व के 6 महान व्यक्तियों में से एक थे। बाबा साहब अम्बेडकर नास्तिक क्यों बने, ये समझने की जरूरत है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था, धर्म पर उनका सबसे बड़ा प्रहार था कि मनुष्य ने जो है, मानव ने धर्म को बनाया, धर्म ने मानव को नहीं बनाया। यानी धर्म बड़ा हो नहीं सकता है मानव से, यानी सबसे बड़ा कोई है तो मानव बड़ा है, धर्म बड़ा नहीं है। यानी धर्म जो है मानव के लिए होता है, आपको मानव के लिए होता है। यानी कह सकते हैं कि मानव ने ही धर्म को बनाया, धर्म ने मानव को नहीं बनाया। लेकिन आज जो पूरे देश में पूरे देश में कट्टरता बनी हुई है, किसी भी धर्म में ले लीजिए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, फारसी हो, तमाम जो हिंदू हो, तमाम देखिए जो कट्टरता बन रही है। आज भारत को हम ले लें, भारत जो है, जो बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो भारत का संविधान जो देके गए, भारत का संविधान जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, पंथ निरपेक्ष संविधान है। लेकिन जो है आज सरकारें जो है, हम किसी सरकार पर पक्षपात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भारत में, कुछ संस्थाएं जो भारत में आपको हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है, यह गलत है। जो भारत में हमको लगता है कि भारत में जो है
जो 130 करोड़ जनता है, 130 करोड़ जनता के आशाओं पर, आकांक्षाओं पर जो सरकार उतरना चाहिए उसको कहेंगे तर्कशील सरकार कहेंगे। सरकार को तर्कशील भी होना चाहिए। सरकार को जो है एक धार्मिक भावना से ओतप्रोत सरकार नहीं होनी चाहिए। सरकार होनी चाहिए मानव कल्याण की होनी चाहिए। इस देश में जो है जाति का विहीन होना चाहिए, जाति विहीन समाज बनना चाहिए, कर्मकांड विहीन होना चाहिए। जो कर्मकांड जाति विहीन समाज बना देना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम सोचते हैं। इसलिए पूरे भारत के, पूरे विश्व के जितने भी कंट्री है और खासकर भारत के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं और आपको अंतर्राष्ट्रीय विश्व का पहला नास्तिक दिवस पर मैं सभी भारत के, सभी विश्व के जो नास्तिक विचार के लोग हैं, जो तर्कशील विचार के लोग हैं, जो वैज्ञानिक सोच वाले के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के सोच वाले लोग हैं, जो तर्कशील विचारों को सोच वाले लोग हैं, वो तमाम लोगों को मैं तहे दिल से आपको विश्व का पहला जो आपको नास्तिक दिवस पर हम सबको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि जो है आपको जो है शुभकामना देते हैं। तमाम जो है जिस तरह से देश में, पूरे विश्व में जो है जो आपको नास्तिक दिवस मनाया जा रहा है, जिस तरह से जो तर्कशील विचारों को लोग मनाया जा रहा है, आज वक्त आ गया है, आना जरूरी है। नास्तिक जो है, नास्तिक ही जो लोग होते हैं उनके कंधे पर राष्ट्र हो सकता है, जिसके अंदर जो आपको धर्म का चश्मा लगा हुआ है, जिसके अंदर जाति का चश्मा लगा हुआ है, जिनके बाद दंगे कराने वाले के चश्मा लगा हुआ है, जिनके बाद फासिज्म का चश्मा लगा हुआ है, वह कभी राष्ट्र को नहीं बना सकते हैं, कभी विश्व को एक विश्व में, विश्व का मानवता में नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो लोग जो नास्तिक हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। जो नास्तिक हैं उनके ऊपर जो है बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। कैसा जिम्मेवारी? समाज को बदलने का जिम्मेवारी, समाज को एक नया दिशा, समाज में जातिवाद मिटाने का जिम्मेवारी, समाज में अंधविश्वास मिटाने का जिम्मेवारी, समाज को जो है रूढ़िवादिता को दूर भगाने का जिम्मेवारी, यानी भारत में जाति मुक्त जो है, जो अंधविश्वास मुक्त जो है समाज बनाने का जिम्मेवारी अगर किसी पर है तो मैं समझता हूँ नास्तिकों पर है। तो जो लोग नास्तिक होना आसान बात नहीं है। जो नास्तिक होंगे वाकई में डॉक्टर अम्बेडकर बन सकते हैं। जो नास्तिक होंगे वो स्टालिन आपको कार्ल मार्क्स बन सकते हैं, जो बुद्ध बन सकते हैं, परियार बन सकते हैं, ज्योतिबा फुले बन सकते हैं। यानी जितना भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारा महापुरुष हुए हैं जो आपको हमेशा धर्म पर कटाक्ष किए हैं, अंधविश्वास पर कटाक्ष किए हैं। वह मानवतावादी सोच उनका जो है ही आपको मानवतावादी सोच ही आपको नास्तिक विचारधारा है। यानी हम नटशेल में कह सकते हैं कि नास्तिक विचारधारा के वे लोग होते हैं जो तर्कवान होते हैं, तर्कशील होते हैं, आपको बौद्धिक होते हैं, मानवतावादी होते हैं। यानी कह सकते हैं कि मानवतावादी लोग ही जो है आपको जो है नास्तिक हो सकते हैं। तो आज जो आपके बीच जो वीडियो है वह जो है आपको विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्व का पहला जो नास्तिक दिवस है 23 मार्च 2013 जो शहीद दिवस पर ही इसको बनाया जा रहा है। यानी जो इसमें बहुत बड़ा जो आपको भगत सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान है। भगत सिंह का जीवन को पढ़े, भगत सिंह के पूरे जीवन शैली को पढ़ें तो भगत सिंह जो कहा करते थे कि मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक उस लेख को पढ़िए। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो है न्यू भी भगत सिंह का भी विचारधारा हो सकता है। तो आज पूरे विश्व के जितने भी कंट्री है, जो लोग जो है नास्तिक विचारधारा में विश्वास करते हैं या कह सकते हैं जो लोग जो है मानवतावादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो इंसानियत में विश्वास करते हैं, जो आपको जो है कर्मकांड को समूल नष्ट करना चाहते हैं, अंधविश्वास को समूल नष्ट करना चाहते हैं, पूरे विश्व को मानवता के में पिरोना चाहते हैं, वही जो नास्तिक हो सकते हैं। तो हम सभी मिल करके आइए देश, कस्बों, गांव में आप जितनी बात बताएं कि सबसे पहले जो है आप अपने घरों में आज के दिन जो अपने घरों में चर्चा करें, तर्कशीलता पर चर्चा करें, आपको तर्क करें, आपको जो है उसका तर्क पर जो है सेमिनार करावें, तर्क पर जो है तार्किक के लिए आप सेमिनार निकालें, जुलूस निकालें। इस तरह से तमाम लोगों के बीच अवेयर करें, जो अवेयर करें कि हम जो है नास्तिक के कौन लोग हैं। यानी नास्तिक कोई आपका दुश्मन नहीं है। यह कह सकते हैं कि नास्तिक लोग समझता है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक हो गया, जो ईश्वर में विश्वास करता है नास्तिक हो गया। यानी नास्तिक से आपको अभिप्राय ये नहीं होना चाहिए, नास्तिक से ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आस्तिक लोग जो है राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है।
नास्तिक लोग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप पूरी बुद्ध को देख सकते हैं कि बुद्ध को कहा गया कि बुद्ध नास्तिक थे, लेकिन उनको कहा गया कि ये फ्लेम ऑफ एशिया कंटिनेंट, विश्व को प्रकाश बने थे बुद्ध। डॉक्टर अंबेडकर नास्तिक थे, उनको कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर इज वन अमंग द 6 इंटेलिजेंस ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान दिए। आपको तमाम ऐसे ज्योतिबा फुले, कबीरदास, आपको तमाम लोग मिल सकते हैं कि जो है आपको जो तर्क पर वो अपना पूरी जीवन को, अपने अध्ययन को, अपने विद्वता को तर्क पर उन्होंने कसौटी पर रखा और समाज को मानवतावादी समाज बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आइए हम सभी मिल करके जो विश्व का पहला जो नास्तिक दिवस 23 मार्च 2013 को मना रहे हैं, जो पूरे देश में, जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरे देश में लोग मना रहा है, इस शुरुआत हो चुकी है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से लोगों के अंदर नास्तिकता की तरफ जो है अधिक संख्या में लोग बढ़ते जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि लोग काफ़ी जो है जो सड़ी गड़ी मानसिकता जो थी, सड़ी गड़ा जो ग्रंथ है, सड़ी गड़ी जो विचारधारा है, उसको लोग छोड़ते जा रहे हैं और एक अपने जीवन के कसौटी पर नई पद्धति, नई विज्ञानवादी सोच जो है लाते जा रहे हैं। वही लोग तर्कशील होते जा रहे हैं। तो आज जो पूरे विश्व में जो पहला नास्तिक दिवस 23 मार्च 2019 को मनाया जा रहा है, डीएनएम न्यूज चैनल के माध्यम से, डीएनएम चैनल के प्रधान संपादक पीके भारतीय के तरफ से तमाम पूरे विश्व के नास्तिक लोगों को मेरा सत नमन है, आपका अभिवादन है। आपने जो है कितना बड़ा उपकार किया है, कितना बड़ा आप जो है गली कस्बे गांव से निकल करके आपने जो है उस दकियानुसी विचारधारा को समूल नष्ट करने के लिए, अंधविश्वास को नष्ट करने के लिए, रूढ़िवादिता को नष्ट करने के लिए और पूरे समाज को आप मानवतावादी समाज बनाने के लिए, चाहे वो भारत ही क्यों न हो, विश्व क्यों न हो, तमाम जो है भारत और विश्व के जो मानवतावादी लोग हैं वह एक इंसानियत पैदा करने के लिए, मानवता पैदा करने के लिए वह निकल गए हैं। और उसी का प्रतीक जो है आज पूरी विश्व में जो आज जो शुरुआत हो चुकी है, विश्व का पहला नास्तिक दिवस 23 मार्च 2019 को शुरुआत हुई है, उसको हम सत नमन करते हैं। हम इसी तरह का खबर आपको लेते आएंगे। तब तक लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।